नमस्कार भाइयों बहनों एवं माताओं। हर दिन की भांति आज भी आप सबों के समक्ष कुछ योग प्राणायाम ध्यान लेकर आया हूं। और योग से आपके और हमारे शरीर पे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हम शक्तिशाली भी होते हैं और मन मस्तिष्क भी प्रफुल्लित और उज्जीलित हो जाता है। तो आज हम योग करते हैं बहुत सभी कोई, लेकिन योग के भी कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को आज हम जो है ध्यान देंगे। आसन से संबंधित कुछ नियम जो आप लोगों के समक्ष मैं रखने जा रहा हूं। तो समय तो हर हमेशा प्रातःकाल ही सबसे उत्तम होता है। अच्छा समय नहीं मिलता है प्रातःकाल तो संध्या कालीन में भी खाना खाने के 7-8 घंटा बाद भी आप कर सकते हैं। समय सायं दोनों शाम कर सकते हैं। यदि दोनों समय नहीं कर सकते हैं तो प्रातःकाल का समय उत्तम होता है। प्रातःकाल मन शांत रहता है। प्रातः शौचादि से निवृत्त होकर खाली पेट तथा दोपहर के भोजन के लगभग 5-6 घंटे बाद सायंकाल में भी आप आसन कर सकते हैं। स्थान और यदि कब्ज रहता है तो प्रातःकाल तांबे या चांदी के बर्तन में रखे हुए पानी का पीना चाहिए। उसके पश्चात थोड़ा भ्रमण करें, इससे पेट साफ हो जाता है। अधिक कब्ज हो तो त्रिफला चूर्ण सोते समय गर्म पानी से ले सकते हैं आप लोग, और शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा और रोग मुक्त रहेगा। स्थान स्थान में आप जैसे कि एक स्वच्छ वातावरण और प्राकृतिक माहौल में रहता है तो शरीर भी स्वस्थ और निरोग रहता है, और करने में भी आपको आसन प्राणायाम जो है बड़ा ही आराम से आप कर सकते हैं। और जीवन में अनेक प्रकार के शरीर को भी स्वस्थ और निरोग मिलता रह सकता है। और हर दिन का शुरुआत योग प्राणायाम ध्यान से करें तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और एक अच्छा वातावरण में जैसे हरियाली के समीप हो, बाग तालाब या नदी का किनारा हो तो सर्वोत्तम है। खुले वातावरण एवं वृक्षों के नज़दीक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उत्तम है। वेशभूषा में आसन करते वक्त एकदम से कम वस्त्र पहनना सुविधाजनक होता है। पुरुष हाफ पैंट या बनियान में, माताएं बहनें सलवार कुर्ता में भी पहन के कर सकती हैं। आसन एवं अवधि भूमि पर बिछाने के लिए मुलायम दरी या कंबल ले सकते हैं। आयु मन एकाग्र कर प्रसन्नता एवं उत्साह के साथ अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करेंगे। अवस्था एवं सावधानियां सभी अवस्थाओं में आप आसन प्राणायाम ध्यान कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियम है जैसे कि आप सावधानियां में, जैसे कि कोई भारी आपका रोग है तो उस समय आप धनुरासन नहीं करेंगे, शीर्षासन नहीं करेंगे, ये सब सारे चीज है। शलभासन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हृदय पे बहुत ही ज्यादा बल पड़ता है। तो ये सब सारे चीज हैं जो आप नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। भोजन आसन के लगभग आधे घंटे पश्चात करना चाहिए। भोजन में सात्विक पदार्थ हो, तले हुए गरिष्ठ पदार्थों से के सेवन से जठर विकृत हो जाता है। आसन के बाद चाय नहीं पीना चाहिए। एक बार चाय पीने से यकृत आदि कोमल ग्रंथियों के लगभग 50 सेल्स निष्क्रिय हो जाते हैं। इससे आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि चाय से कितनी हानि होती है। यह भी स्वास्थ्य की एक भयंकर शत्रु है जो शरीर रूपी पावन मंदिर को विकृत कर देती है। भोजन आसन के लगभग आधे घंटे पश्चात करेंगे। श्वास प्रश्वास का नियम। आसन करते समय सामान्य नियम यह है कि आगे झुकते समय श्वास बाहर निकालते हैं तथा पीछे की ओर झुकते समय श्वास अंदर भरकर रखते हैं। श्वास नासिका से ही लेना और छोड़ना चाहिए, मुख से नहीं, क्योंकि नाक से लिया हुआ श्वास फिल्टर होता है।
फिल्टर होकर अंदर जाता है। दृष्टि आंखें बंद करके योगासन करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, जिससे मानसिक तनाव एवं चंचलता दूर होती है। क्रम कुछ आसन एक पार्श्व करने होते हैं। यदि कोई आसन यदि दाईं करवट करें तो उसे बाईं करवट भी कर सके। इसके अतिरिक्त आसनों को का एक ऐसा क्रम निश्चित कर लें, प्रत्येक अनुवर्ती आसन से विघटित दिशा को निर्देशित कर ले। विश्राम आसन करते हुए जब जब थकान हो तब तब श्वासन या मकरासन में विश्राम करना चाहिए। गुरु के सानिध्य में ही आसन करें तो अच्छा बेहतर होता है। यम नियम योगाभ्यासियों को यम नियम का पालन पूरी शक्ति के साथ करना चाहिए। शरीर का तापमान सामान्य होना चाहिए। योगाभ्यास करते समय तापमान बढ़ जाए तो चंद्रस्वर यानी बाईं नासिका से श्वास अंदर खींचकर पूरक कर सूर्य स्वर यानी दाईं नासिका से रेचक श्वास को निकालना है। पेट की सफाई तो अत्यंत जरूरी है। कब्जियत हो तो कब्जियत को दूर करें, तभी जो है आसन प्राणायाम करें। कठिन आसन जिन व्यक्तियों का कभी अस्थि भंग हुआ हो वे कठिन आसनों का अभ्यास कभी नहीं करें, अन्यथा उसी स्थान पर हड्डी दोबारा टूट सकती है। पसीना आने पर अभ्यास के दौरान पसीना आ जाए तो तौलिए से पोंछ ले, उससे सुस्ती आ जाती है। ये सब सारे नियम हैं, जिसे आप अपनाएंगे और मानेंगे तो सही रहता है। आइए थोड़ा सा पाँव को हिला डुला लेंगे। थोड़ा पाँव को मोड़ लेंगे। थोड़ा आगे पाछे। थोड़ा बैठ जाएंगे और हाथों को इस तरह मोड़ के फिर इस पाँव को इधर रखेंगे। कुछ कुछ अभ्यास जो है हमारे शरीर के लिए अति उत्तम होता है। लेट जाएंगे, पूरा लेट कर थोड़ा पाँव को ऊपर नीचे करेंगे। थोड़ा सा पाँव को हिला डुला लेंगे। इन अभ्यासों को करेंगे, ये सही भी रहता है और सटीक भी रहता है। शारीरिक मानसिक बौद्धिक रूप से सक्षम और सबल बन जाएंगे। हर दिन योग करें, मस्त रहें, आनंदित रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।